यूपी के 8 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। घोसी में सपा चुनाव प्रचार कर लौटे नेता के घर पहुंची टीम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी समेत 8 जगहों पर एनआईए ने आज छापा मारा है। बताया जा रहा है कि एनआईए की ये छापेमारी नक्सलियों को फंडिंग करने और उनको फिर से रिवाइव करने के मामले में हुई है। नक्सल गतिविधियों से जुड़े एक मामले की जाँच को लेकर भी यह कार्रवाई की जा रही है। सुबह से एनआईए की अलग अलग टीमें जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। इस बीच एक टीम देवरिया में जनवादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रामनाथ चौहान के घर पहुंची। रामनाथ चौहान घोसी उपचुनाव में सपा का चुनाव प्रचार कर लौटे हैं। हालांकि छापेमारी के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे। मैं डॉक्टर रामनाथ चौहान अखिल भारतीय चौहान महासभा का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और जनवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं। और मैं अभी सवेरे 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, तब तक 5:05 पर फोर्स लगभग 50 की संख्या में सभी लोग हमारे घर पर पहुंच गए हैं। हम अभी वहां से बाहर ही हैं अभी। और बताना चाहता हूं कि हमारे लड़के श्री राजेश चौहान जी वह कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लीडर हैं। तो इन लोगों को आशंका है और हमको भी आशंका है कि ये लोग हमारे लड़का जो नेतागिरी करता है, कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा लीडर है, उसको माओवादी घोषित कर सकते हैं, उसको आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। और हमारे घर में जो तलाशी ली जा रही है वो मुझे आशंका है कि अवैध असलहा दिखा करके और अवैध सामान सब दिखा करके हमारे बच्चे को गिरफ्तारी करके आतंकवादी घोषित करके, माओवादी घोषित करके इनकाउंटर किया जा सकता है। हम लोगों को और हमारे परिवार के लोगों को तबाह किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल बोले, इंडिया अलायंस से अपना नाम भारत रख लिया तो क्या देश का नाम बदलकर बीजेपी रखेंगे? केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष दलों के निशाने पर है। G20 सम्मेलन के लिए 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए हैं, उनमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बदला गया है। इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फायदा है? कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फायदा होगा? बच्चों को कोई फायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी? 1 नेशन 1 इलेक्शन का 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फायदा है। अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपए का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब
2020 की चर्चित बिक्रू कांड में कोर्ट का अहम फैसला, 23 आरोपियों को 10 साल की सजा। बिक्रू के गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें 30 में से 23 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त सभी दोषियों को 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं 7 आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर आरोप मुक्त किए गए हैं। बता दें कि जुलाई 2020 को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। मैक्सिमम सजा माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है 23 अभियुक्तगणों को। 7 अभियुक्तगणों को बरी कर दिया गया। कुल 30 अभियुक्तगण गैंगस्टर एक्ट में इनके खिलाफ आज जजमेंट आया। कौन से वो ऐसे 23 हैं जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ, उन्हें जेल सजा दी गई है, और कौन से ऐसे 7 अभियुक्त हैं जिनको वाजिब बरी किया गया है? हीरो दुबे और घरबेन जो गैंग लीडर है, और श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्नोत्री, बबलू मुसलमान, रामू वाजपेयी, शशिकांत पांडे, शिव तिवारी, विष्णुपाल सिंह और जिलेदार, शिवम दुबे, राम सिंह, गोविंद सैनी, उमाकांत और गुड्डन, जयकांत वाजपेयी, शिवम दुबे उर्फ दलाल, धीरेन्द्र कुमार, मनीष और बीरू, वीर सिंह उर्फ नन्नू यादव, राहुल पाल, जेसीबी चालक, अखिलेश दीक्षित, छोटू शुक्ला उर्फ अखिलेश, सुरेश वर्मा, गोपाल सैनी को सजा सुनाई गई है। और जिन अभियुक्तों को बरी किया गया उनके नाम है अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन, सुशील कुमार तिवारी, बाल गोविंद, प्रशांत कुमार उर्फ डब्बू, राजेंद्र मिश्रा, रमेश चंद और संजय दुबे उर्फ संजय। पुलिस के द्वारा तो पूरे मामले में 30 लोगों को आरोपी बना करके कोर्ट में चार्जशीट सबमिट की गई थी। क्या ऐसे कारण रहे कि कोर्ट ने 7 लोगों को बरी कर दिया है और 30 लोगों को सजा सुनाई गई? अभी हम लोग जजमेंट का अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि किस आधार पर इनको बरी किया गया है। अभी हमें जजमेंट की कॉपी मिलेगी, इसके बाद अध्ययन करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि इनको क्यों बरी कर दिया गया है, कोर्ट ने क्यों बरी किया है, क्या साक्ष्य इनके खिलाफ नहीं मिले हैं। आगे हम इसकी अपील भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।